हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एनीमोमीटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे एनीमोग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल डेफिनेशन देखते हैं। एन एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड एंड विंड प्रेशर। एनीमोमीटर आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से हम हवा की स्पीड और हवा के प्रेशर को मेज़र करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पर यूजेस किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके यूजेस के बारे में। The anemometers are used at almost all weather stations. It helps indicate a change in weather patterns such as approaching storm, which is important for pilots and इंजीनियर्स। यानी आपका जो एनीमोमीटर होता है वो मैक्सिमम वेदर स्टेशंस पर यूज़ किया जाता है। इसकी हेल्प से हम विंड की स्पीड को चेक करते हैं, जिससे अगर कोई स्टॉर्म यानी कोई तूफ़ान आने वाला रहता है तो उसमें उस कंडीशन में स्पीड जो विंड की रहती है वो बढ़ जाती है, और इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हमें पता चल जाता है, जिससे हमारे जो एरोप्लेन्स में पायलट्स और दूसरे इंजीनियर्स रहते हैं उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि हमारा जो एनीमोमीटर होता है वो वर्क कैसे करता है। The most common type of anemometer has 3 or 4 cups attached to horizontal arms. The arms are attached to a vertical rod. As the wind blows, the cups rotates, making the round spin. The stronger the wind blows, the faster the rod spins. The anemometer counts the number of the rotation or turns, which is used to calculate wind speed. यानी आपका जो एनीमोमीटर रहता है उसमें 3 या 4 कप्स लगे रहते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली अटैच्ड रहते हैं, और जब हमारी हवा चलती है तो उसकी वजह से क्या करते हैं वो रोटेट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा हवा की स्पीड रहती है उतनी ज़्यादा वो रोटेशन को शो करते हैं, जिससे हमारा जो एनीमोमीटर जो लगा हुआ रहता है वो क्या करता है, इस स्पीड को कैप्चर कर लेता है और हमें डिटेक्ट करके स्पीड को बताता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर इसके टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिफरेंट टाइप्स के एनीमोमीटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आपको हॉट वायर एनीमोमीटर, लेज़र एमीनोमीटर और अल्ट्रासोनिक एमीनोमीटर, ये डिफरेंट टाइप्स के एमीनोमीटर देखने के लिए मिल जाते हैं। इनके अलावा भी और भी डिफरेंट टाइप्स के एमीनोमीटर को बनाया जा चुका है। तो यहाँ पर हमने जो इसके वर्किंग सिस्टम को डिस्कस किया है वो नॉर्मल एमीनोमीटर के बारे में डिस्कस किया है, जिसको हम आने वाले डायग्राम में अब डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको ये डायग्राम इसका दिखाई दे रहा होगा, जिसके एक साइड आपको कप्स दिख रहे होंगे और दूसरे साइड एक एरो पोजीशन दिख रही होगी। तो कप्स जो रहती हैं वो विंड के स्पीड से रोटेट करने लगती हैं और वहाँ पर विंड के प्रेशर को बताते हैं, यानी हवा का जो प्रेशर होता है उसको एक्सप्रेस करती हैं। और जो आपका एरो है वो बताता है कि विंड की जो स्पीड है वो किस डायरेक्शन में है। और ये दोनों चीज़ें नीचे एक सर्किट से कनेक्ट रहती हैं, जहाँ पर डिजिटली आपको डेटा शो हो जाता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इस एनीमोमीटर की हेल्प से हम विंड की स्पीड और विंड के प्रेशर को मेज़र कर लेते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल एनीमोमीटर है। इस तरीके से बहुत ढेर सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनीमोमीटर्स रहते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में यूज़ किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो नॉर्मल हमारा एनीमोमीटर है उसको किसने डिस्कवर किया था। तो अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें कि नॉर्मल एमीनोमीटर की डिस्कवरी के बारे में, तो इसके लिए लियोन बैटिस्टा एल्बर्टी का नाम बताया जाता है, जिन्होंने 1450 में नॉर्मल एमीनोमीटर की डिस्कवरी की थी। और उसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जो हम एनीमोमीटर्स का यूज़ करते हैं उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साइंटिस्टों ने इस चीज़ को अलग अलग ईयर में इन्वेंट किया था। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने एनीमोमीटर के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको इस टॉपिक से अभी भी कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं आप सब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।